चलो भैया बैठो। आज पढ़ते हैं हम लोग पर्यावरण प्रदूषण। क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। एनवायरमेंट पॉल्यूशन। एनवायरमेंट। पर्यावरण प्रदूषण किसको बोलते हैं? क्या लिखा है? पर्यावरण प्रदूषण। देखो, पर्यावरण प्रदूषण किसको बोलते हैं? हमारे पर्यावरण में बहुत प्रकार के क्या है? जैविक अजैविक घटक हैं, ठीक है ना। जैविक घटक में सारे जीव जंतु आते हैं, अजैविक घटक में सारे कौन कौन आते हैं भैया? हाँ, जल, वायु, मिट्टी, पर्वत। तो देखो, जब जैविक और अजैविक घटक के कोई भी हो, चाहे गैस हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे जल हो, ठीक है ना, चाहे ध्वनि हो, कुछ भी क्या हो जाना? ह्रास हो जाना। ह्रास मतलब कमी हो जाना। क्या हो जाना? कमी, या उसके अनुपात में चेंजिंग आ जाना। रेशियो क्या हो जाना? अलग हो जाना। पहले कुछ और था, अब कुछ उसमें क्रियाकलाप चला, चाहे मनुष्य द्वारा होगा, चाहे वातावरण द्वारा होगा। किसमें कमी आ जाना? उसके रेशियो में, अनुपात में क्या आ जाना? चेंजिंग आ जाना। उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण प्रदूषण। अब वो चेंजिंग गैस में भी आ सकता है, वो चेंजिंग जल में भी आ सकता है, ठीक है ना, वो चेंजिंग मिट्टी में भी आ सकता है, ध्वनि में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कई प्रकार से आ सकते हैं। वो चेंजिंग जो हमारे वातावरण में क्या है? माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, अल्फा किरण है, ठीक है, अल्फा किरण बोलता, यूवी किरण है, गामा किरण। तो उसमें क्या आ जाना? चेंजिंग आ जाना। क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण। तो सब में क्या आ जाना? ह्रास आ जाना, कमी आना। क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण। अब देखो, पर्यावरण प्रदूषण एक छोटे से क्षेत्र को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? छोटे से क्षेत्र को। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण किसको बोलते हैं? वातावरण में, किसमें? वातावरण में जो उपस्थित है, कौन कौन सा भैया? वातावरण में उपस्थित गैस, गैस हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, हाँ, ध्वनि हो गया, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो इस सब में क्या आ जाना? इसके जो अनुपात में क्या आ जाना? कमी आ जाना। अनुपात में ह्रास आ जाना। ह्रास या परिवर्तन देखने को, अवांछनीय परिवर्तन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ह्रास मतलब कमी आ जाना। क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण। देखो, पर्यावरण प्रदूषण एक छोटे से क्षेत्र को दर्शाता है, बड़े से क्षेत्र को नहीं दर्शाता। बड़े क्षेत्र को दर्शाएगा क्या? नहीं, छोटे से क्षेत्र को दर्शाता है भैया। छोटे से क्षेत्र को प्रभावित करता है या दर्शाता है। अब देखो, पर्यावरण प्रदूषण केवल ज़्यादातर जीव जंतु करते हैं, अजैविक घटक नहीं करते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण किसके द्वारा होता है? जैविक घटक द्वारा। किसके द्वारा? जैविक क्रियाकलापों द्वारा होता है भैया। क्रियाकलापों द्वारा। किसके द्वारा होता है? क्रियाकलाप द्वारा। अब देखो, एक कहते हैं पर्यावरण अवनमन। सुने हो? अवनमन नहीं सुने हो क्लास में, ठीक है ना। एक होता है, देखो इसी का एडवांस वर्जन क्या है? बड़ा का भाई, बड़ा भाई क्या है? पर्यावरण अवनमन। पर्यावरण वरण, ठीक लिखा है ना? पर्यावरण अवनमन, अवनमन। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको, डिग्रेडेशन, पर्यावरण अवनमन। ये देखो, अगर छोटा सा क्षेत्र है तो पर्यावरण प्रदूषण बनेगी, लेकिन वही क्षेत्र क्या हो जाए? बड़का हो जाए। क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण अवनमन। अब ये मानव क्रियाकलापों द्वारा या जैविक क्रियाकलापों द्वारा नहीं होता, ये अजैविक घटकों द्वारा भी होता है। ये दोनों द्वारा होता है, जैविक क्रियाकलाप और अजैविक क्रियाकलाप। तो प्राकृतिक में किसके किसके द्वारा? जैविक प्लस किसका? अजैविक क्रियाकलापों द्वारा होता है भैया। क्रियाकलापों द्वारा होने वाला अवांछनीय परिवर्तन को क्या बोलेंगे? पर्यावरण प्रदूषण। अब देखो, अजैविक घटक में कुछ भी हो सकता है। क्या कह सकते हैं भैया? भूकंप आ सकता है, वोल्केनो, ठीक है ना, ज्वालामुखी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? भूकंप द्वारा प्रदूषण होता है कि नहीं होता है? होता है, भयंकर प्रदूषण होता है। ज्वालामुखी द्वारा होता है भैया, उससे बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें निकलती हैं, उससे भी हो सकता है। सुनामी,
हो सकता है महासागरीय जो ज्वार भाटा आते हैं भयंकर आ गए किसी देश में, जैसे जापान में आया था 2012-13 करीब आया था, 11 करीब, ठीक है, तो भयंकर प्रदूषण फैलाता है। तो जिसमें जैविक घटक भी हो और क्या हो, अजैविक घटक हो, दोनों से क्या हो, पर्यावरण क्या होना चाहिए, प्रदूषण होता है, तो उसको बोलते हैं पर्यावरण अवनमन। ये क्या दिखाता है, विस्तार क्षेत्र को, विस्तार क्षेत्र में होने वाला प्रदूषण को कौन बताता है, पर्यावरण अवनमन कहलाता है। जैसे अजैविक घटक में क्या किससे किससे हो सकता है, मानव क्रियाकलाप द्वारा होगा, बाण भी द्वारा हो सकता है, बाण द्वारा होता है प्रदूषण, नहीं होता है। नदियाँ जो कचरे वगैरह रहते हैं पूरा किसमें फैल जाते हैं, मैदान वगैरह में, खेत वगैरह में फैल जाते हैं, ठीक है ना, बाण हो सकता है। भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है ना, ये बवंडर आता है उससे भी प्रदूषण होता है, क्या बोलते हैं उसको, चक्रवात, सुनामी, सुनामी कहते हैं कि सुनामी कहते हैं, सुनामी कहते हैं ना, चलो भैया ठीक है। तो बहुत सारे तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, हो सकता है। अब देखो, अब ये दो प्रकार से, एक होता है, अब देखो पर्यावरण प्रदूषण फैलता है तो दो प्रकार से पड़ता है। एक कुछ पर्यावरण प्रदूषण होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब फिर से उसको रीजनरेशन कर सकते हैं, मतलब उसको पूरा तरीका साफ़ किया जा सकता है। एक ऐसा पर्यावरण प्रदूषण है जो हटता ही नहीं है, कभी वो गलता ही नहीं, ठीक है। जैसे हम घर में कचरा उपयोग करते हैं, घर में जो कचरा उपयोग होता है सब्जी और डिश निकालने से, खाना से या गोबर कचरा से, ठीक है ना, घर में पशुपालन करते हैं, तो उस कचरा को हम खाद बना सकते हैं। तो बहुत जल्दी उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसको हम परिवर्तन करते हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, उससे प्रदूषण भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्लास्टिक वगैरह हो गया, अब जैसे इस मोबाइल में ही शूट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जब ये ख़राब होगा तो गलेगा जल्दी नहीं होगा, प्रदूषण होगा ज़्यादा इससे, ये जल्दी अपघटन होगा इसका, मिट्टी में डालेंगे तो प्लास्टिक, झिल्ली होगा, लोहा वगैरह के जो धातु वगैरह रहते हैं जल्दी गलते हैं, क्या, शीशा हो गया। तो दो प्रकार के होते हैं, एक कहते हैं जिसको बोलते हैं सूक्ष्मजीव अपघटनीय प्रदूषक, एक होता है, दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्मजीव अपघटनीय, सूक्ष्मजीव अपघटनीय प्रदूषक होता है, मतलब ये प्रदूषण फैलाएगा, मतलब प्रदूषण को। एक होता है सूक्ष्मजीव अनअपघटनीय, क्या होता है, सूक्ष्मजीव अनअपघटनीय, सूक्ष्मजीव अनअपघटनीय प्रदूषक, कैसे भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल, क्या बोलते हैं, बायो नॉन डिग्रेडेबल। स्पेलिंग देख लेते हैं, ये गलत नहीं है, पॉल्यूशन। देखो दोनों में क्या अंतर है, देखो वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थ हो गए, जीव जंतु, उसको खाकर अपघटन के द्वारा क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे घर में कचरा वचड़ा होता है ना, तो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, जो जीवाणु वगैरह रहते हैं, अगर हम क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, उसको घुरवा कचरा वाला जो रखते हैं, ठीक है, तो उसको अपघटन करके खाद में बदल देता है कि नहीं बदलता है। तो वैसे पदार्थ जो किस में आए, सड़े गले पदार्थ हो, जैसे क्या हो, सड़े गले पदार्थ हो गया, सड़े गले पदार्थ हो गया, और क्या हो गया, घरेलू कचरा हो गया, घरेलू कचरा, कागज नहीं लिखा, करेलू लिखा गया, घरेलू कचरा हो गया, कागज वगैरह हो गया, कागज सड़ता है कि नहीं करता है, और हाँ, तो इनको क्या कर सकते हैं, इसको सूक्ष्म जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उसे खा कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव इसको क्या कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बचेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्मजीव अपघटनीय प्रदूषक। एक होता है सूक्ष्मजीव अनअपघटनीय, इसमें क्या क्या आते हैं, वैसे पदार्थ है जिसको सूक्ष्मजीव खा के अपघटन नहीं कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक और ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान,
और पॉलीथीन, और बताओ भैया। धातु वगैरह आते हैं, धातु आधारभूत बनने वाले धातु, अधातु से बनने वाले सामान, ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसको क्या सूक्ष्म जीव खा का अपघटन कर सकते हैं? कचरा जैसा सड़ेगा? सड़ेगा क्या? नहीं। तो वैसे प्रदूषक को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव अनअपघट, बायो नॉन डिग्रेडेबल। इसकी संख्या बहुत ज़्यादा क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, डिजिटल दुनिया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो इस प्रकार चलो इसको नोट करो पहले। पर्यावरण प्रदूषण छोटे क्षेत्र में। आगे क्या लिखा है? प्रदूषण के विभिन्न प्रकार भैया, दो प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण, छोटे क्षेत्र को, पर्यावरण अवनमन बड़े क्षेत्र को। पर्यावरण प्रदूषण जैविक क्रियाकलापों द्वारा, पर्यावरण अवनमन जैविक प्लस अजैविक क्रियाकलापों द्वारा। उसके बाद दो प्रकार के प्रदूषक, एक जिसको छोटे छोटे जीव खा के खत्म कर सकते हैं, सूक्ष्म जीव अपघटनीय, अपघटन कर सकते हैं। एक जिसको छोटे छोटे जीव खा के खत्म नहीं कर सकता, अनअपघटनीय। ठीक है। अब देखो प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं प्रदूषण? कई प्रकार के होते हैं। पहला जल प्रदूषण, पहला जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। दूसरा मृदा प्रदूषण, दूसरा मृदा प्रदूषण। तीसरा वायु प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण। और बताओ भैया, तीसरा ध्वनि प्रदूषण होगा, चौथा ध्वनि प्रदूषण, और पांचवा विद्युत चुंबकीय प्रदूषण। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रदूषण, चुंबकीय प्रदूषण। और छठवां परमाणु, परमाणु द्वारा, नाभिकीय द्वारा होता है कि नहीं होता है? तो परमाणु प्रदूषण, परमाणु के फटने से होता है। अरे परमाणु बम नहीं पढ़े हो? प्रदूषण कहाँ गिरा था सबसे पहला परमाणु बम? कहाँ गिरा था पहला? हिरोशिमा में। लेकिन कहाँ गिराया जाने वाला था सबसे पहला? और लास्ट तीसरा था, टोक्यो में गिराने वाला था। और सातवां जैविक प्रदूषण। क्या होता है? जैविक प्रदूषण। कितने प्रकार के प्रदूषण पढ़ेंगे? इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। पहला जल, मृदा, वायु, ध्वनि, विद्युत चुम्बकीय, परमाणु और जैविक प्रदूषण। सबसे पहले किसको देखेंगे? जल प्रदूषण। देखो जल में कुछ अनावश्यक चीज़ें मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे हम नहाते वगैरह हैं तो साबुन हो गया, मवेशी धोते हैं, ठीक है ना। कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी, फैक्ट्री से निकलते हैं ना, जो चावल वाली फैक्ट्री है, लोहा फैक्ट्री से निकलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और गंदे नालियाँ जैसे लवन की नालियाँ, ठीक है ना, सही कि नहीं है? बड़े बड़े नालियों से सीधा नदी में छोड़ जाता है, नदी का पानी समुद्र में। तो बहुत कारणों से जो समुद्र का पानी या जो जल है क्या हो जाता है? प्रदूषण हो जाता है, ठीक है ना। तो किसी कारण जल में अनावश्यक पदार्थों के मिलने से, जल में अनावश्यक पदार्थों के मिल जाने से कौन प्रदूषित हो जाता है? कि मिल जाने से जल क्या हो जाता है? जल प्रदूषित हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण। अब सामान्य कई कारणों से, पानी में हम सिंचाई करते हैं, खाद वगैरह, कीटनाशक भी करते हैं, तो बहुत कारण हो सकते हैं। अब देखो जल प्रदूषण होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बीमारी होता है। तो कौन कौन से क्या क्या बीमारी होते हैं, किसके घुलने से ज़्यादा बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। लोहा घुलेगा तो क्या होगा, कॉपर घुलेगा तो क्या होगा, आर्सेनिक घुलेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले आर्सेनिक घुलता है तो होता है उससे एक रोग, कैडमियम। कहाँ है कैडमियम का परमाणु क्रमांक? कहाँ है? CD, कैडमियम। कैडमियम है तो कैडमियम जब पानी में घुल जाता है, उस पानी को हम जब पी लेंगे तो हो जाता है इटाई रोग। कौन सा हो जाता है? तो पहला कैडमियम में, जल में कौन घुल जाना? कैडमियम। कैडमियम के घुल जाने से कौन सा रोग होता है भैया? इटाई। कौन सा होता है? इटाई रोग, ठीक है ना। दूसरा जल में कौन से घुल जाने से? कैडमियम घुल जाने से कौन सा रोग? आर्सेनिक सुने हो? आर्सेनिक के घुल जाने से होता है भैया वाइट फूड। क्या होता है? वाइट फूड नामक क्या होता है? रोग होता है, वाइट फूड। कौन सा रोग होता है? वाइट फूड नामक क्या होता है? रोग होता है। किसे घुल जाने से? आर्सेनिक। इसी के घुल जाने से बाल, जब हम उसको पीते हैं या इस पानी में नहाते हैं, आर्सेनिक घुला तो बाल क्या होने लगता है? पकने लगता है, बाल झड़ने लगता है, ठीक है ना। और जिस पानी में आर्सेनिक घुलागा उसमें साबुन अच्छे से झाग नहीं देता भाई, किसी घुल जाने से। यही क्या करता है? बाल को पकाता भी है,
इसी कारण बाल झड़ता भी है। तो जिसको गंजा होना है क्या खाओ, पानी में घोल घोल के, आर्सेनिक। हाँ पहले से रहता है ना, गंदे नाली में आर्सेनिक रहता है, जाके पानी में छोड़ देते हो, नदी समुद्र सब तो घुल के जाता है। तीसरा तो पहला कैडमियम से कौन सा रोग, एटाई। आर्सेनिक से वाइट फूड। कॉपर से होता है विल्सन रोग। कौन सा रोग, कॉपर से होता है कौन सा रोग, विल्सन रोग। विल्सन, कॉपर से विल्सन रोग। ये विल्सन दिमाग से बीमारी है, दिमाग से संबंधित। किससे बीमारी है, दिमाग, ब्रेन से संबंधित बीमारी है भैया। किससे, ब्रेन से आता है। ब्रेन से संबंधित बीमारी कौन सा है, कॉपर से होने वाला विल्सन रोग। लोहा से होता है सिरोसिस। आयरन से क्या होता है, सिरोसिस। आयरन से होने वाला रोग सिरोसिस, याद करते जाओ। कौन सा रोग, आयरन से सिरोसिस। ये होता है लीवर में। किस में होता है, लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। किस में होता है, लीवर को क्या बोलते हैं हम लोग, यकृत। लीवर को क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, जिगर उसी को बोलते हैं, कलेजा उसी को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। कलेजा किसको बोलते हैं, उसी को तो बोलते हैं क्या ना। पांचवा कैडमियम से एटाई। आर्सेनिक से, कॉपर से, आयरन से सिरोसिस। नाइट्रेट से होता है, नाइट्रेट से एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब नाइट्रेट की मात्रा शरीर में बढ़ जाता है जल में लेने से, तो ना धीरे धीरे शरीर का रंग नीला होने लगता है। कौन सा रंग, नीला। ठीक है ना। क्या बनने लगते हैं, नागिन बनने लगते हैं। नागिन रहता है, नीला नहीं रहता है। चलो भैया, तो नाइट्रेट से कौन सा रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाम ही है भैया। चलो छठवा एक और है, पारा। किससे, पारा, मरकरी बोलते हो ना इसी को, मरकरी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं मिनी माता। क्या होता है, मिनी माता। सुने हो, मिनी माता सुने हो ना, जिसको छोटे छोटे दाने दाने हो जाते हैं, किसके शरीर में घुस जाने से हो जाता है। सबसे पहले मिनी माता रोग देखा गया था जापान में। कहाँ देखा गया था, जापान में। ठीक ना। एक सुने हो चेचक, एक सुने हो छोटी माता। सबसे छोटा मिनी माता, उससे बड़ा चेचक, उससे बड़ा छोटी माता, उससे बड़ा चेचक। मिनी माता, छोटी माता और चेचक सब किससे संबंधित है, दाना हो जाते हैं ना। चेचक में थोड़ा बड़े हो जाते हैं और छोटी माता में थोड़ा छोटे रहते हैं। चेचक शरीर के अंदर भी हो सकता है, मुंह के अंदर भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। ये मिनी माता रोग को क्या बोलते हैं, शीतला माता रोग बोलते हैं। बोलते हैं ना इसी को, झाड़ फूक करवाते हैं ना, इसी को तो कहते हैं। ये क्या होता है, लगभग एक जीवन काल में ना सबको हो ही जाता है, लगता है होता है। एवरेज सबको एवरेज हो ही जाता है, हुआ है बचपन में, नहीं तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। अब ऑटोमेटिक छोड़ देता है मिनी माता रोग। ठीक है ना। चेचक या छोटी माता की, मिनी माता ऑटोमेटिक छोड़ भी देता है। ठीक है ना। चलो ये वगैरह जल से संबंधित बीमारी इधर मिटा। चलो लिख लो इसको, लिख लिए। चलो भैया मिटाते हैं। एटाई रोग किससे होता है, एटाई रोग नाइट्रेट से, इधर देख के इधर, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारा से मिनी माता, आर्सेनिक से वाइट फूड, लोहा से सिरोसिस, भैया। ठीक है ना। जब मैं बोलते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, तो बार बार बोलता हूँ, तो याद क्या करो। ठीक है ना। अलग से टाइम नहीं मिलेगा याद करने के लिए। ठीक है ना। अभी लग रहा है 1-2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट अभी पढ़ते जाएंगे तो बहुत विस्तार होते जाएगा। एक होता है जिसको बोलते हैं बीओडी। क्या होता है, इसी संबंधित है, बीओडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, बीओडी का मतलब भी क्या हो सकता है पूछ सकता है। ठीक है। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल बीओडी लिखा है ना, तो नहीं लिखा है, लिखा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे कहने का मतलब है, जब जल में, समुद्र या सागर या तालाब में अंदर क्या रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जलीय जीव जंतु। जब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, किसकी ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत है,
मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत कब पड़ेगा? जब प्रदूषण बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितना उसको अधिकता चाहिए? कितना? तो जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा उतना ज़्यादा उसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसे क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो BOD, जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा? जल प्रदूषण होगा, जल में क्या होगा? प्रदूषण होगा, उतना ज़्यादा BOD क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। मतलब प्रत्येक दिन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे लिख दिया BOD 5 है, कितना है? BOD 5 डे है। मतलब इसका मतलब क्या है? BOD 5 डे मतलब इस कहने का मतलब है जो जल में ऑक्सीजन है केवल कितने दिन के लिए बचा है? 5 दिन के लिए। 5 दिन के बाद क्या हो जाएगा? खत्म। 2 दिन है तो 2 दिन, BOD 2 लिखा है तो 2 दिन के लिए बस बचा है, ठीक है ना? कितने बाकी उसको ज़रूरत पड़ने वाला है, याद रहेगा। तो BOD फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डे। BOD 5 डे, 5 दिन के लिए क्या चाहिए उसको? ऑक्सीजन चाहिए, मतलब उतना है, बाकी दिन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एक होता है जिसको बोलते हैं सुपोषण। सुपोषण, सुपोषण क्या होता है? कोई सागर या कोई झील है, कोई सागर या कोई झील है, उसमें किसकी कमी हो जाना? इसकी नाइट्रेट की और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाना। किसकी मात्रा? नाइट्रेट और फास्फोरस, फास्फोरस की मात्रा क्या हो जाना? बढ़ जाना। और जब नाइट्रेट और फास्फोरस की मात्रा बढ़ता है तो किसी जल या सागर या समुद्र या झील में जलकुंभी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसकी वृद्धि क्या हो जाता है? ज़्यादा होता है। और धीरे धीरे सागर को क्या लगने लगता है? ढकने लगता है। क्या लगने लगता है? ढकने। और नीचे में जो जीव जंतु है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उसे क्या बोलते हैं? सुपोषण। तो इससे जो क्या है? झील वगैरह है, झील हो गया, सागर हो गया, इनमें किसकी मात्रा बढ़ जाता है? जलकुंभी वगैरह का। शैवाल नहीं है, जलकुंभी जो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, तालाब वगैरह में रहते हैं, धीरे 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 भयंकर बढ़ जाते हैं। शैवाल क्या होता है? फायदेमंद ज़्यादा करते हैं ना, शैवाल पानी को स्वच्छ करता है, ये जरूरी नहीं स्वच्छ करें, ठीक है ना। जो जलकुंभी की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी। और जिससे जीव जंतु क्या होने लगते हैं? जीव जंतु हैं वो, उसमें रहने वाले जीव जंतु क्या होने लगते हैं? मरने लगते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सुपोषण। क्या बोलते हैं? सुपोषण। जैसे हमारे जो तेलंगाना में हैदराबाद के समीप एक हुसैन सागर झील है, जो जलकुंभी से पूरा पूरा क्या है? ग्रसित है भैया। कहाँ का? हाँ, जलकुंभी क्या है? अवांछनीय जो पौधे होते हैं ना जल में, उसको जलकुंभी वगैरह कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कमल फूल रहता है ना, अरे गांव में छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा नहीं रहता है, इधर उधर तैरते रहता है, देखियो, ठीक है, उसी को जलकुंभी वगैरह बोलते हैं। हैदराबाद में, कहाँ पर? हैदराबाद का कौन सा सागर? हुसैन सागर झील किससे प्रभावित है? जलकुंभी से क्या है? ग्रसित है भैया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया जल प्रदूषण के बारे में, BOD सुपोषण। कल पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, तब तक इंतज़ार कीजिए 24 घंटे तक। जय हिंद भैया।